हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमडी में। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, इसके पहचान के बारे में, और इस टेंस के जो भी वाक्य होते हैं उनकी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे की जाती है उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टेंस की पहचान के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उनके वाक्य जितने भी होते हैं उन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, इस तरह के वाक्य, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो आते हैं। तो लिख लेते हैं इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आया है, गया है। इसी तरह से बहुत सारे शब्द आते हैं जो आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो भी वाक्य होते हैं उन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आया है, गया है, उठा है, बैठा है, नहाया है, धोया है, इस तरह से बहुत सारे शब्द जो होते हैं वो इस टेंस के वाक्यों के अंत में आते हैं। तो इन शब्दों को पहचान देख कर ही हम पहचान सकते हैं कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक, अब बात कर रहे हैं हम इस टेंस के वाक्यों का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, उन ट्रांसलेशन में कौन से फार्मूले यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी से अंग्रेजी बनाने के सूत्र। हिंदी से अंग्रेजी बनाने के सूत्र में सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, कैसे हिंदी से इंग्लिश बनाया जाता है, उसका क्या सूत्र होता है, क्या फार्मूला होता है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव के लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश की जाती है, उसके बाद प्लस है या फिर हैज, इन दोनों में से केवल एक ही का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए जो है होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने बताया था जो ही शी इट होता है, ही शी इट या फिर नेम या कोई अदर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, कोई अदर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके लिए क्या यूज होगा, उसके लिए यूज होगा हैज, और बाकी के लिए जैसे आई, वी, यू, दे या अदर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा और अदर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए हम हैव का यूज करेंगे। ओके, जब भी यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे ये सब
आएंगे तो यहाँ पे हैव का यूज करना है। और अगर ये सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं तो हम यहाँ पे उनकी अंग्रेजी लिखने के बाद यहाँ हैज का यूज करेंगे। इसका समझ में आया? और दोनों के लिए ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट जो होगा उनकी अंग्रेजी लिख देंगे। ठीक, देख लेते हैं हम एग्जाम्पल, दोनों ही एग्जाम्पल देखेंगे हम। देखिए जैसे एक बार ये वाला सब्जेक्ट रख के एग्जाम्पल देख लेते हैं और एक बार ये वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं सब्जेक्ट का। तो देख लेते हैं जैसे वह जा चुका, यहाँ से जा चुका है, वह यहाँ से जा चुका है। ये हो गया। देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं आना चाहिए, लिया है, दिया है, उठा, बैठा, इस तरह से जो है लास्ट में आने चाहिए। अब यहाँ इनकी अंग्रेजी कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट जो है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। वह है तो वह की हो जाएगी ही। उसके बाद हैव या हैज का यूज बताइए, इसमें से क्या यूज करेंगे? है, ही आया है तो ही के लिए हैज का हैज लिखेंगे, ही हैज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जाना का गो होता है फर्स्ट फॉर्म और वेंट होता है सेकंड फॉर्म और गॉन होता है थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म यूज करना है तो यहाँ पे गॉन लिखेंगे, GONE, गॉन, ही हैज गॉन। अब यहाँ पे यहाँ से तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, ये हो जाएगी इसकी अंग्रेजी। वह यहाँ से जा चुका है तो क्या लिखेंगे इसकी अंग्रेजी? ही हैज गॉन फ्रॉम हियर, ये हो जाए इसकी अंग्रेजी। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट ना होके ये सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं और कैसे हम उनका हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएंगे देखते हैं। जैसे तुम खाना खा चुके हो, खाना खा चुके हो। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है तो यू लिख देंगे और देखिए यू कहाँ है इसमें, तो इसके साथ हैव का यूज करेंगे तो यू हैव। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे खाना है, वर्ब जो है खाना, भोजन करना। तो भोजन करना की इंग्लिश क्या होती है? पहले ही बताए थे ईट, और ईट जो है फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे ना। तो थर्ड फॉर्म होती है, देखिए ईट फर्स्ट फॉर्म है और एट सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ईटन है तो ईटन लिख देंगे, EATEN, ईटन। यू हैव ईटन। उसके बाद क्या बचा? ये वाला खाना यानी भोजन बचा। तो भोजन की इंग्लिश क्या होती है? फूड होती है। तो सुटेबल के लिए दा लगा के फूड लिख देंगे। क्या हो जाएगी इसकी अंग्रेजी? यू हैव ईटन द फूड, ये हो जाएगी इसकी अंग्रेजी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से भी एक सेंटेंस ले लेते हैं जिनके अंत में क्या है? लिया है, दिया है, आई है, गई है ना, उठी है, बैठी है, पढ़ी है, लिखी है। इस तरह से भी एक सेंटेंस ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो देखिए एक सेंटेंस ले लेते हैं, मैंने किताब पढ़ ली है। ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होता है? किसी भी काम को बताया जा रहा है कि वो हो चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है। वर्क जो है इसमें कंप्लीट हो चुका है। जैसे इसमें मैंने बात की कि मैंने किताब पढ़ ली, यहाँ पे मैं नहीं होगा, मैंने हो जाएगा। ठीक, जब भी इस तरह से आएगा लिया है, दिया है, तो यहाँ पे वह या ना हो के उसने, हमने, इस तरह से लिखा जाएगा। मैं का रहेगा मैंने, तो मैंने किताब पढ़ ली है तो पढ़ाई का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे? मैंने की आई हो जाएगी, मैं रहे या मैंने, तो सब्जेक्ट है ये तो आई लिख देंगे। उसके बाद आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा, आई हैव। यहाँ पे देखिए हैव में से एक चीज आई हैव। उसके बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। पढ़ना का क्या होता है? रीड, रीड फर्स्ट फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, READ, आई हैव रीड। उसके बाद ये वाली किताब बची है तो किताब की अंग्रेजी होती है बुक, तो रीड द बुक हो जाएगा।
ये इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हिंदी से अंग्रेजी बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ओके, फार्मूले को नोट कर लीजिए। और अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की कि उसकी अंग्रेजी कैसे बनाई जाती है, क्या फार्मूला होता है। यहाँ पे निगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, केवल थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ी सी चेंजिंग रहेगी। सब्जेक्ट भी वही रहेगा, सब्जेक्ट की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, उसके बाद हैव या हैज ये भी लिखेंगे, इसी के बाद केवल नॉट यहाँ पे लग जाएगा। सब्जेक्ट हैव हैज के बाद नॉट बढ़ जाएगा केवल। और ऐसे ही हिंदी में भी केवल नहीं जो वर्ड होता है वही बढ़ता है केवल। ओके, उसकी ही अंग्रेजी यहाँ पे हैव के बाद नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, प्लस नॉट और प्लस ये हो जाएगा इसका फार्मूला नेगेटिव सेंटेंसेस का। तो हम देख लेते हैं एग्जांपल्स को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके। जैसे वे किताब नहीं खरीद चुके हैं। ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस। तो सेंटेंस हो जाएगा, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट दे लिखेंगे और दे के साथ हैव लगेगा, दे हैव नॉट हो जाएगा। और उसके बाद खरीदना का बाई होता है और थर्ड फॉर्म बाई का होता है बॉट, बी ये हो जाएगा GST बॉट, दे हैव नॉट बॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। और ऑब्जेक्ट जो बचा, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, किताब, तो इसमें भी किताब की अंग्रेजी बुक लिख देंगे, द बुक ये हो जाएगी इसकी अंग्रेजी। दूसरा हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वह खाना नहीं पका चुकी है। वह खाना नहीं पका चुकी है, तो वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ क्या है लड़की का सेंस, तो यहाँ पे शी लिखेंगे। उसके बाद हैज लगाएंगे, शी हैज और नॉट। और पकाना का क्या होता है, कुक होता है और कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड, कुक्ड द फूड। ये क्या हो जाएगा, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, वह खाना नहीं पका चुकी है, शी हैज नॉट कुक्ड द फूड। ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। इस तरह से इसी फॉर्मूले का यूज करके हम बहुत तमाम तरह के सेंटेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, अगर नॉट है, नेगेटिविटी उसमें है, तो उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। और नॉट अपनी जगह पे ही रहेगा, अगर है तो केवल इसमें हैज क्या होगा, यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, और जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ आ जाता है। तो हम फार्मूला सही से लिख लेते हैं, इसको इधर ला के इसको इधर ला के। और अगर नॉट नहीं है तो नॉट भी मिटा देंगे, केवल इतना बचेगा। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में फार्मूला क्या बन जाएगा, पहले हैव हैज आ जाएगा, हैव या फिर हैज, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक, अगर नेगेटिविटी है
नहीं है उसमें तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देंगे। समझ में आया? तो देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, तब है से स्टार्ट करेंगे। और अगर कोई इंट्रोगेटिविटी का वर्ड है तो यहाँ पे उसकी अंग्रेजी लिख दी जाएगी सबसे पहले, उसके बाद है की इंग्लिश लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे क्या तुम विद्यालय जा चुके हो, क्या तुम विद्यालय जा चुके हो, तो यहाँ पे क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, तुम सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे है से स्टार्ट करेंगे। है उसके बाद यू लिखेंगे, सब्जेक्ट है उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना का भी पिछले ही सेंटेंस में मैंने बताया था, गो का गॉन थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे गॉन लिख देंगे। क्या हो जाएगा, हैव यू गॉन। और उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, विद्यालय, तो विद्यालय की अंग्रेजी होती है स्कूल। तो हैव यू गॉन टू स्कूल, यहाँ पे इस तरह से इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। क्या तुम विद्यालय जा चुके हो, हैव यू गॉन टू स्कूल, यह हो जाएगी इसकी अंग्रेजी। देख लेते हैं दूसरा भी एग्जाम्पल। तो वह किताब क्यों नहीं भी ले लेते हैं उसमें, क्यों नहीं पढ़ चुका, इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। वह किताब क्यों नहीं पढ़ चुका है, अगर नहीं रहेगा इसमें तो यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। और अगर यहाँ नहीं आ गया है तो यहीं पे तो इसके बाद ही नॉट लगा देंगे यहाँ पे। इस तरह के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये जो है इंट्रोगेटिव का ही रूप है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हाई, उसके बाद क्या लिखेंगे, है या है, इसमें से बताइए। यहाँ पे वह आया है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे हैज, वाई हैज, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ही, वाई हैज ही। उसके बाद बताइए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना, पढ़ना का रीड ही होता है, रीड 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 थर्ड फॉर्म तक ही रीड ही होता है। और रीड उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, ऑब्जेक्ट इसमें है किताब, तो क्या लिख देंगे द, यहाँ पे देखिए निगेटिविटी भी है तो ही के बाद नॉट, रीड द बुक, ये हो जाएगी इसकी इंग्लिश। वह किताब क्यों नहीं पढ़ चुका है, Why has he not read the book? इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस का हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं इन्हीं फार्मूले का यूज़ करके। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और जय हिंद, जय भारत।